पेशावर हाई कोर्ट के हाथे में हम लोग खड़े हैं। मेरे दाएं तरफ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फैसल साहब मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ मेरे एडवोकेट और वकील जनाब रहमान कादिर साहब, और मेरे साथ के पीछे उनके बेटे भी और मेरे दूसरे वकील जनाब बैरिस्टर हसन साहब मौजूद हैं। यहाँ पे आज जो केस था इलेक्शन कमीशन का ने एक ऐसा एक्शन लिया जो कि गैर आईनी गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास 120 दिन होते हैं कि वो MNAs के और MPs या सेनेटर्स के, पार्लियामेंटेरियंस के असाजात के ऊपर बातचीत करें या उसकी तहकीक करें। इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के बाद उनको होश आई और उन्होंने कहा कि जो आपने असासों की लिस्ट अभी हाल ही में मैंने जमा कराई थी उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछे। उसका जवाब भी हमने दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हम लोग नहीं मानते हैं, ये मैं ना मानो वाली बात। सबसे पहली चीज़ वो कर ही नहीं सकते थे, उसको फंक्टस ऑफिशो कहते हैं, यानी कि वो दफ्तर या वो इदारा जिसके पास सभी इख्तियार नहीं हो। ये चीज़ ट्रिब्यूनल तयन करती है, तो उसके खिलाफ हमने स्टे लिया। और दूसरी चीज़ अभी मज़ाक़खेज़ क्या चीज़ है कि मैंने अपनी अहलिया को अपना घर लिख के दिया, कागज़ों में मौजूद है, उसके ऊपर हमने सवाल। मेरी मरहुमा वालदा मोहतरमा, उनके 10 साल हो गए इंतकाल के, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट में उनकी ज़मीन या जायदाद जो मेरे नाम पे आई थी, मेरे वर्षे में आई थी, उसके बारे में सवाल, वो भी हमने सबूत दे दिए। मेरे वालिद साहब ने मुझे अपनी ज़िंदगी में, अभी इंतकाल उनका हुआ है तकरीबन 1.5 साल हो गया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुझे जो गिफ्ट किया उसके बारे में उन्होंने पूछा। और मैंने अपने बेटी को कोई रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल की, वो स्टूडेंट है, तो उसके बारे में ये 4 सवालात पूछे। उसका हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह FBR में सारा कुछ जमा है। और वो मैं ना मानूँ इसलिए क्योंकि मैं बातें ज़रा तल्ख करता हूँ, ज़रा तेज़ होती हैं, लोगों को, कई लोगों को पसंद नहीं आती, नाम लेके कहता हूँ।